माँ कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। बहुत इंपॉर्टेंट महीना मासिक राशिफल अक्टूबर की बात करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट? इकलौता ऐसा महीना जहां तीन बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। एक पितृ विसर्जनी अमावस्या, जहां पितृ आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। दूसरा माता रानी का आशीर्वाद 9 दिन तक लगातार। उसके बाद दिवाली और दशहरा भी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन सर्वप्रथम इस महीने होने वाले मुख्य ग्रहों की चाल। बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे 9 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं वक्रता है ये। बुध का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है 10 अक्टूबर को। शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश 13 अक्टूबर को। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश 17 अक्टूबर को। मंगल का कर्क राशि अपनी नीच की राशि में प्रवेश 20 अक्टूबर को। बुध 21 अक्टूबर को उदय। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश 29 अक्टूबर को होगा। तो ये मुख्य गोचर होंगे खास तौर से अक्टूबर महीने में। अब बात करते हैं मेष से मीन तक की राशिफल की। ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम बात मेष लग्न मेष राशि वालों की। सूर्य बुध चंद्रमा की युति आपके छठे घर में इस महीने के पहले दिन चतुर्ग्रही योग बना दे रही है। इस वजह से कुछ कदम सोच समझ के लेने होंगे करियर में, फाइनेंस फील्ड में, नहीं तो उथल पुथल रहेगी। 10 अक्टूबर के बाद शुभ योग बनेगा और उसी के साथ सामाजिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य जब अपनी राशि बदलेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्टिस्टिक फील्ड में जो लोग हैं वो बेहतर करने लगेंगे, उनको लाभ मिलने लगेगा। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में, उन्हें लाभ मिलने लगेगा। और खास तौर से वातावरण घर का शुभ हो जाएगा और अगले 45 दिन चीजें बेहतर होंगी, अधिकतम लाभ मिलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों की। 13 तारीख को वृश्चिक राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे। 6 नवंबर तक वहीं रहेंगे। सामाजिक लाभ देंगे, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, आर्थिक लाभ होगा, पैसों का लाभ होगा। अक्टूबर माह के पहले दिन कन्या राशि में सूर्य चंद्रमा बुध और केतु की स्थिति एक शक्तिशाली योग बना रही है। उस वजह से पर्याप्त धन का प्रवाह आएगा और नौकरी में तरक्की होगी। सूर्य चंद्रमा अस्त बुध और केतु की 11वें भाव में होने की वजह से दृष्टि आय का भाव, गेन्स का भाव है, तो रुपये पैसे में जबरदस्त सफलता मिलेगी और आप कह सकते हैं ये महीना पैसे के लिए खासा शुभ होने वाला है। अब बात करें आगे, 17 को जब सूर्य नीच के होंगे तो नौकरी व्यापार में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खासतौर से नौकरी में छठे भाव में होंगे, शत्रु हावी रहेंगे उस दौरान। हालांकि फाइनेंस फिर भी बढ़ेगा, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन शत्रुओं से सचेत रहना होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। 10 तारीख को जब कन्या राशि में बुध का प्रवेश होगा तो ये आरामदायक स्थिति बनेगी। तेजी से मनी फ्लो आएगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी। एक मजबूत योग बनने की वजह से आप जीवन में तरक्की करेंगे। बुध हालांकि बीच में अस्त भी होंगे, उस वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा आय प्रभावित हो सकती है, लेकिन ओवरऑल शुभ वातावरण रहेगा। घर का भी, पति पत्नी से रिश्ते अच्छे होंगे, अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। बात आगे बढ़े तो 20 तारीख से जब मंगल नीच का हो जाएंगे तो थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा। बच्चों से अनबन हो सकती है, संतान पक्ष से अनबन हो सकती है, और उसी के साथ साथ थोड़ा ऊपर नीचे करियर में भी, लेकिन भाग्य का समर्थन ओवरऑल शनिदेव की कृपा से मिलता रहेगा आपको। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न कर्क राशि वालों की। 9 तारीख से भाग्य भाव में बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं भैया, तो निश्चित तौर पर थोड़ा अतिरिक्त सावधानी। धन में तो तरक्की होगी, लेकिन जो लोग ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उन्हीं की लाइफ में उथल पुथल होगी। बाकी लोगों को बेहतर होगा। शुक्र आय भाव में होने की वजह से धन का प्रवाह अच्छा होगा। फाइनेंस फील्ड में काम करने वालों को लाभ मिलेगा। जो लोग रचनात्मक आर्टिस्टिक फील्ड में हैं वो खुश रहेंगे, उन्हें अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। खास तौर से नीच राशि के मंगल अति आश्वास की तरफ बढ़ा सकते हैं, जिससे बचना होगा, नहीं तो स्थिति खराब होगी। ओवरऑल अगर बात करें तो नौकरी व्यापार में तरक्की के योग हैं इस महीने के दौरान। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न सिंह राशि वालों की। पारिवारिक मोर्चों पर चीजें बेहतर होंगी। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। ससुराल से अनबन खत्म होगी। उसी के साथ साथ वित्तीय मामलों में बेहतर परिणाम मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर आगे बात करें तो मनोरंजक यात्रा पे जा सकते हैं, यात्राओं से लाभ होगा, दिनचर्या बेहतर होगी। सूर्य का नीच भंग होने की वजह से इसलिए बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, पैसे रुपए आएंगे, आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करिएगा इस दौरान, नहीं तो चीजें उल्टी पड़ सकती हैं। नए रास्ते नौकरी में खुलेंगे जिसमें आपको लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की।
हर संभव अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, भाग्य का साथ मिलेगा, बड़े पैमाने पर व्यापार में खेलेंगे। उसी के साथ साथ पेशेवर प्रोफेशनल मोर्चे पर भी लाभ के संकेत हैं। सकारात्मक माहौल रहेगा ऑफिस में, आपकी चीजें आपके हिसाब से होंगी और खासतौर से खर्चों पे भी कंट्रोल लगेगा। चमकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शक्तिशाली समय रहेगा कि विरोधी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आपकी सफलता यात्रा को नहीं रोक पाएंगे। निश्चित तौर पर यह समय ओवरऑल अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न तुला राशि वालों की। अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जबरदस्त सफलता मिलेगी, हर जगह नए अवसर प्राप्त होंगे। अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा समय लेके आया है। निश्चित तौर पर ऐसे धन योग बनेंगे, वित्तीय समीकरण अच्छे रहेंगे। उसी के साथ साथ हर चीजों को आप संवेदनशील तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलेंगे, अपने कम्युनिकेशन के दम पर हर चीजों में लाभ हासिल करेंगे। निश्चित तौर पर अगर आगे बढ़ें तो शनिदेव की वजह से आपके करियर में कुछ लाभ मिलेगा आपको, विरोधी धराशायी होंगे। निश्चित तौर पर पैसे रुपये में सडन सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। आपकी उम्मीदों से ज्यादा फाइनेंस फील्ड में लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में कोई सडन गेन हो सकता है जिससे आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा एडवाइजर, बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ व्यक्ति आपको लाभ दे सकता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में कोई स्थिति अगर क्लियर ना हो तो उस काम को ना करें, नहीं तो चीजें में रुकावटें आएंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, शुक्र की स्थिति शुभ दिखती है। जीवन में जो बाधाएं प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में चल रही थी वो खत्म होंगी। एक अच्छा वातावरण आपकी फैमिली लाइफ में भी बनेगा। धन योग बन रहे हैं, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा, पैसे के खर्चों पे कंट्रोल रखना होगा। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़त मिलती दिख रही है, वित्तीय स्थितियां बेहतर होंगी, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव चीजें बेहतर होंगी। धन मामलों में सावधानी बरतनी होगी, आपको अपने लक्ष्यों को व्यवस्थित करना होगा। निश्चित तौर पर 1 महीने से अवधि में कमजोर हो जाएंगी चीजें, वित्तीय लेन देन में सावधानी रखनी होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यालय कार्य क्षेत्र में साथियों के साथ बातचीत करके काम करें, नहीं तो थोड़ा अति आत्मविश्वास एक दूसरे की काट करवाएगा और शत्रु नए बना सकता है। निश्चित तौर पर आराम का स्तर कम होगा, मेहनत बहुत करनी होगी, शांति कम होगी, मानसिक शांति भंग होगी, मेंटल पीस की दिक्कतें रहेंगी। आपको प्रभाव को समझना होगा। मकर लग्न मकर राशि की बात करें अब तो निश्चित तौर पर 5वें घर में होने की वजह से इमोशनल अटैचमेंट होगा, प्रेम संबंध हो सकता है, प्रेम संबंध में लाभ मिल सकता है, सुख सुविधा बढ़ेगी, फाइनेंस फील्ड में तरक्की होगी, संतान से लाभ होगा। अपनी छाप छोड़ने के लिए मेहनत करनी होगी, जिसके पूरे योग बन रहे हैं। रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सफलता इस महीने मिल रही है। प्रोफेशनल जगह पर किसी भी छोटे काम को नजरअंदाज ना करें, तभी बेहतर रहेगी स्थितियां। अति आत्मविश्वास से बचने का सुझाव दे रहे हैं। उसी के साथ साथ बुध जब बदलेंगे तो धन के प्रवाह में बदलाव आएगा, चीजें बेहतर होंगी, ग्रहों की चाल भी बेहतर होगी। अपने निर्णय स्वयं लें, लोगों पर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें इस महीने। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। भौतिक सुख सुविधा बढ़ेंगी, मां का स्वास्थ्य बेहतर होगा, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं। उसी के साथ साथ राजयोग बन रहा है, सही दिशा से पैसा, आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। सामाजिक छवि का ध्यान रखिए, नौकरी बदलने पर विचार कर रहे हैं तो सावधान रहना चाहिए, आपके दिमाग में बेहतरी आएगी। उसी के साथ साथ मंगल का कमजोर होना अहंकार बढ़ाएगा, थोड़ा स्वास्थ्य में ऊपर नीचे हो सकता है, भावनाओं को कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। सगे संबंधियों से का साथ रखना उन्हें जरूरी है आपके लिए। बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। निश्चित तौर पर भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, निश्चित तौर पर लाभकारी होगा यह महीना। सामाजिक दायरा बेहतर होगा, बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधा बेहतर होगी, जीवन में उज्जवल चीजों का लाभ होगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। उसी के साथ साथ पारिवारिक, व्यावसायिक और प्रोफेशनल जगहों पे अच्छा संतुलन बनाएंगे, जिससे बड़ी राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर अधिकारियों से लाभ के संकेत दिखते हैं। ओवरऑल अहंकार से बचना चाहिए, चीजों को नियंत्रण में रखने का सुझाव रखना चाहिए। थोड़ा सा कम्युनिकेशन और पोलाइट रखिएगा इस महीने। उसी के साथ साथ अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़िएगा, महीना ओवरऑल अच्छा दिखता है। तो ये था मेष से मीन तक का राशिफल अक्टूबर माह का। शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।